नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है 25 बड़ी खबरों का। भारत लौटा बांदा का मेडिकल छात्र, परिजनों ने ढोल नगाड़ों के साथ किया स्वागत। कहा तिरंगा देख कमांडो नहीं करते थे चेकिंग। कुशीनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 कुंटल 21 किलो अवैध गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। एटीएस लखनऊ और कसिया पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। मध्य प्रदेश के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, भक्तों ने पिलाया नंदी को जल। रीवा में विप्र सेवा संघ के अंकुर अभियान के तहत पौधारोपण कर महिला थाना प्रभारी को किया सम्मानित। जिले के अब तक 2 लाख पौधे लगा चुका विप्र सेवा संगठन। हाथरस में बारात के दौरान 2 पक्षों में हुआ विवाद, पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर किया अलग। पुंछ में हाजी रजाक शौकी साहब ने किया भव्य पार्टी का आयोजन। डिप्टी एसपी खाकी चौधरी ने लोगों को दिया जनता की बेहतरीन काम करने के आश्वासन। एटा में बाघ की एंट्री से मचा हड़कंप, ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। बाघ ने अब तक नहीं पहुंचाया किसी को नुकसान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन पर की विजयासन देवी की पूजा अर्चना। कार्यक्रम के दौरान करीब 200 लोगों ने किया रक्तदान। सीहोर दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान 39 करोड़ के सीवेज लाइन और ट्रीटमेंट प्लांट का किया लोकार्पण। सूरत रेलवे में किसानों ने जमीन बचाने के मुद्दे पर की बैठक, गुजरात किसान समाज ने किया बैठक का आयोजन। मध्य प्रदेश के रीवा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई मौत, 3 मोटरसाइकिल सवार की मौत से गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम। रीवा के बिछिया क्षेत्र की एक कॉलोनी में खड़े एक ऑटो में युवक का शव मिला, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की अब तक नहीं हुई कोई शिनाख्त। आगरा पुलिस ने टपरा गांव में हुई चोरी का किया खुलासा, चोरी का सामान और जेवर किए बरामद। अलीगढ़ के पंडित गंगा इंटर कॉलेज में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, प्रतियोगिता में जोशीले बच्चों ने किया प्रतिभाग। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनिट द्वारा एमआरपीएल के 7वें संस्करण में फाइनल मैच का हुआ आयोजन, प्रतियोगिता में 4 टीमों ने लिया हिस्सा। विश्रिक में चोरों ने चुराए 2 चंदन के पेड़ों की कीमत 50,000 बताई गई। इंदौर के मऊ में एनसीसी कैंडिडेट्स की ए सर्टिफिकेट की परीक्षा का हुआ आयोजन, कोरोना काल के चलते नहीं हो पा रही थी कैंडिडेट की प्रैक्टिस। चित्रकूट में हुई रूह कपा देने वाली हत्या, अर्धनग्न अवस्था में मिला युवती का खून से लथपथ शव, रेप के बाद हत्या की जताई जा रही आशंका। कुशीनगर में यूक्रेन से लौटे छात्रों से मिले सांसद विजय कुमार दुबे, सांसद ने छात्रों का बुके देकर किया स्वागत। फर्रुखाबाद पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए अंग्रेजी शराब से हुई मौतों के आरोपियों को किया गिरफ्तार, पुलिस के हत्थे चढ़े 3 आरोपी। बांदा के संकट मोचन मंदिर में समाज सेवियों ने कराया भंडारा, राहगीरों और श्रद्धालुओं को बांटा गया भंडारे का प्रसाद। बस हादसे में मृत युवक के परिजनों ने लगाया चक्का जाम। हाथरस में 3 व्यापारियों की दुकानों में चोरों ने लगाई सेंध, चोरों ने दुकानों से उड़ाया हजारों का माल। जालौन के एक घर में लगी भीषण आग, हजारों की सामग्रियां जलकर हुई राख। दिन दहाड़े हुई दुकान में चोरी, पुलिस प्रशासन पर उठ रहे सवाल। यूपी चुनाव के 7वें चरण को यूं ही नहीं फाइनल रण कहा जा रहा है। दरअसल इस चरण में प्रत्याशियों के साथ ही कई दिग्गज नेताओं की साख भी दांव पर लगी है। आखिरी रण में वाराणसी और आजमगढ़ में भी चुनाव होने हैं। जहां वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है तो वहीं आजमगढ़ अखिलेश यादव का गढ़, इसलिए जीत हार दोनों ही साख का सवाल साबित होगी। ये देखिए खास रिपोर्ट। चुनाव के जंग मैदान में शहमात का खेल जारी है। विधानसभा चुनाव 2022 के चरणों में मतदान हो चुके हैं। अब चुनाव का अंतिम पड़ाव है। राज्य में 7वें और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च यानी कि कल होगा। 7वें चरण में राज्य के 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत पूर्वांचल के 9 जिले शामिल हैं। काशी की गतिविधियों का असर आसपास के जिलों पर भी पड़ता है।
यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने संसदीय क्षेत्र में पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ जनसभा की और इसके बाद रोड शो किया। अभी खेला होगा और अखिलेश जीतेगा, उसका गठबंधन जीतेगा, बीजेपी हारेगा, हारेगा भाई हारेगा, बीजेपी हारेगा, जाएगा भाई जाएगा, बीजेपी जाएगा। पार्टी की भाप निकाल देगी। भाप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? और इनके नेताओं को देखा आपने, वोट मांगने के लिए माफी मांग रहे हैं। कुछ लोग मंच से दंडवत होकर के माफी मांग रहे हैं। कुछ इनके भाजपा के प्रत्याशी कान पकड़ करके उठकर के डरा रहे हैं। कुछ भाजपा के प्रत्याशी तेल लगा करके तेल मालिश कर के वोट मांग रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि जिस तरीके से किसान परेशान हुए हैं, एक ही खाद के लिए 3 कानून जब आए थे उसमें 700 किसान हमारे शहीद हुए थे। मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के लोग कितनी भी माफी मांगे, कान पकड़ करके 700 बार भी उठकर लगावे, तब भी यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान बीजेपी को माफ नहीं करेगा, इस चुनाव में साथ कर देगा। कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी भी काशी की गलियों में घूमते प्रचार करते नजर आए। वहीं 7वें चरण में राजनीति के कई दिग्गजों समेत योगी सरकार के 6 मंत्रियों की परीक्षा होगी। इनमें से 5 वर्तमान मंत्री हैं। 7 मार्च को आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही जिले में मतदान होना है। इन जिलों की 54 सीटों पर कुल 613 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 2.06 करोड़ मतदाता करेंगे। 7वें चरण में सियासत के कई धुरंधरों की किस्मत का भी फैसला होगा। योगी सरकार के 7 मंत्रियों की साख इसी चरण में दांव पर है। वहीं कैबिनेट मंत्री रहे दारा सिंह चौहान, अनिल भाजदल, रविंद्र जायसवाल, नीलकंठ तिवारी, गिरीश यादव, रामाशंकर सिंह पटेल, दुर्गा प्रसाद यादव, आलमबदी आजमी, शैलेंद्र यादव, विजय मिश्रा, सुबह अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, तूफानी सरोज, धनंजय सिंह, मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अपने पिता की मऊ सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आखिरी चरण में दागी करोड़पति उम्मीदवारों के बाद अगर प्रत्याशियों की शिक्षा की बात करें तो 214 उम्मीदवार 5वीं से 12वीं के बीच पढ़ाई की है। 346 ग्रेजुएट और उससे अधिक पढ़े हैं। 30 उम्मीदवारों को सिर्फ अक्षर ज्ञान है और 4 को तो साक्षर भी नहीं है। इसके साथ ही 7वें चरण में 75 महिला प्रत्याशी भी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। 2017 विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 2022 में दागी प्रत्याशियों में 8% का इजाफा हुआ है, जबकि करोड़पति प्रत्याशियों में 9% का इजाफा हुआ है। लेकिन जनता विकास को तरजीह दे रही है। विकास, बाहुबली और जातिगत लड़ाई की धार पर कौन खरा उतरेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।